हमारे साथी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे वंदे, इंकलाब जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद, वंदे वंदे वंदे, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे लड़ाई है, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे वंदे, इंकलाब जिंदाबाद। कल हमारी मीटिंग हुई थी और मीटिंग में जो हमारी कमेटी द्वारा फैसला तो नहीं हुआ, पर माननीय सीएम साहब की ये तरफ से ऑफर आई थी, भाई हम आपको 21,700 दे देते हैं। हमारे साथी हमारी अपनी 35,400 की डिमांड पर अडिग रहे, उसके बाद वो टेबल को छोड़कर आ गए। उसके बाद सीएम साहब ने फिर दोबारा बुलाया, भाई 35,400 हम आपको नहीं दे सकते, पर हमारे साथी 21,700 के लिए सहमत नहीं थे। उसके बाद माननीय सीएम साहब ने वो डिस्कस की और एक हमारे साथियों सामने एक बयान रख दिया, एक विचार विमर्श किया, भाई ऐसा कर लेते हैं कि 35,400 तो नहीं दे पाएंगे, पर 21,700 से ऊपर देने के लिए मैं एक कमेटी बना देता हूं, जो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट दे देगी, जिसमें 2 IAS होंगे, 2-3 पदाधिकारी हमारे होंगे। तो उस बात को लेकर फिर एक सहमति जताई गई थी हमारी स्टेट बॉडी द्वारा, भाई माननीय सीएम साहब का अगर ऐसा आदेश है 21,700 के ऊपर देने के लिए हमने एक कमेटी गठित कर देते हैं और वो 3 महीने में अपना फैसला दे देगी। तो हमारा धरना समापन नहीं हुआ है, कुछ समय के लिए स्थगित ऊपर स्टेट कमेटी का फैसला है और उस पर भी फिलहाल विचार जारी है। अभी यहाँ से धरना उठा लोगे आप लोग? अभी फिलहाल हम अपने स्टेट कमेटी के आदेश का इंतजार करेंगे, उसका क्या आदेश आता है उसके हिसाब से हम अपने धरने को आगे कार्य रूप देंगे। सीएम साहब का ये मानना है भाई जो 21,700 से ज़्यादा देने के लिए मैंने जो अमाउंट देना पड़ेगा उसके लिए मैं 21 देने में सक्षम नहीं हूँ, उसके लिए कमेटी कोई बीच का रास्ता निकालेगी जो 21,700 से ऊपर दे दे और 35,400 से कम दे, जिससे कर्मचारी भी संतुष्ट हो जाएं और सरकार पर भी ज़्यादा आर्थिक बोझ ना पड़े। आप कितने दिन से धरने बैठे हो? हमारी 5 तारीख से लगातार धरने पर है, आज 43वां दिन है, 43वां दिन आज लगातार हमारा। बिल्कुल हम सरकार के ना कहे से बैठे थे, ना सरकार के कहने से उठेंगे। हमारी स्टेट कमेटी का जो फैसला होगा हम उसके अनुसार ही चले जाएंगे, जैसा वो हमें फैसला दे देंगे। सर सीएम साहब से कल हमारी 5वीं वार्ता हुई है, सीएम सर से तो दूसरी हुई है, बाकी हमारी टोटल में से 5वीं बैठक हुई थी। इसमें हमारे पदाधिकारियों के साथ 2 से 2.5 घंटे तक वार्ता चली है, पर सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि कार्य की समीक्षा के अनुसार हमारा वेतन 35,400 होना चाहिए। तो पर हमारे साथी 21,700 लेने से भी अड़ गए हैं। 21,700 में किसी भी हालत में मजबूर नहीं है सर। आज जो भी क्लर्क दरी पे बैठा है 21,700 सब ले रहे हैं, इससे हमारा फायदा क्या होगा ये बताओ आप। और 35,400 हमारे काम की समीक्षा के अकॉर्डिंग है, ना कि हमारी जिद है। ये सरकार को आज नहीं तो कल जरूर मानना पड़ेगा, चाहे कमेटी बिठा लो आज से कि जब भी सरकार हमारे सत्ता में आई थी तब हमारी एक माधवन आयोग रिपोर्ट कमेटी बनाई थी, क्योंकि जो विधानसभा में हुड्डा सरकार ने ये फैसला पास कर दिया था कि 35,400 हक बनता है क्लर्क का, तब भी सरकार ने समीक्षा करके कमेटी बनाने का जो बेहुदा फैसला लिया था, आज फिर सरकार वही कर रही है। आज फिर वही कमेटी बनाने को कह रही है। क्या कमेटी माधवन आयोग कमेटी नहीं थी जो सरकार के द्वारा गठित की गई थी? उसमें भी वही रिपोर्ट आई थी कि 35,400 इस कैडर का हक बनता है। आज फिर सरकार हमें बौखलाने का और तोड़ने का काम कर रही है कि हमारे आंदोलन को किस तरह से कुचला जाए और कमेटी का वास्ता दे के फिर इनको आंदोलन को तोड़ा जाए और इनको कमजोर किया जाए। लेकिन सर हम ये बता देते हैं, कमेटी का फैसला, हमारी स्टेट बॉडी का फैसला फिलहाल अभी विचाराधीन है। हमारा हड़ताल खत्म नहीं हुई है किसी भी हालत में, सिर्फ पोस्टपोन हुई है, स्थगित हुई है, और वो भी अभी फैसला चल रहा है सर। सारे जिले अभी हड़ताल जारी रखने को तैयार हैं। हम तन मन धन से अपने दरी पे बैठे थे सर, हम किसी भी हालत में पीछे हटने वाले नहीं है। अगर हमारी स्टेट बॉडी का एक ही धरना जारी रखना है तो हम धरना जारी रखने को तैयार है। और कमेटी 3 महीने का टाइम क्यों सर, 10 दिन भी हो सकते हैं। क्या सरकार के पास सारे दस्तावेज नहीं है? क्या उनके पास IAS अधिकारियों की कमी हो गई है जो इतना लंबा टाइम खींच रहे हैं? सरकार क्या सोच रही है कि चुनाव आ जाएगा इतनी देर में तो और इनका आंदोलन ढीला पड़ जाएगा? सर हम नहीं होने देंगे सर। हमारा चुना हुआ डेलीगेशन वहाँ गया हुआ था, उन्होंने अपनी मांग उनके पास रखी तो सीएम साहब 21,700 देने के लिए तैयार हुए, वो भी अगस्त 23 से। इस पर हमारे डेलीगेशनों ने मना कर दिया, बिल्कुल स्पष्ट इनकार कर दिया कि भाई ये हमारा नहीं लेंगे।
दूसरा फिर उन्होंने ये कहा कि भाई जो आपकी जो ये मांगे हैं ना ये बहुत विस्तृत हैं, 35-400 आप मांग रहे हो और हरियाणा का प्रत्येक विभाग आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए हमारे को समय चाहिएगा। और कार्य समीक्षा के लिए यूँ मान के चलो अब 3 महीने का टाइम हमारे को लगेगा, जिसमें 2 रिटायर IAS अफसर होंगे और दूसरा आपकी कमेटी के से 3 या 2 सदस्य आपकी कमेटी से होंगे। तो अब उन्होंने 3 महीने का समय दिया है जी। देखो अब कार्य समीक्षा के आधार पर वो क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं, ये सब भविष्य के गर्भ में छुपी हुई बातें हैं। ये तो 3 महीने के बाद ही क्लियर होगा सरकार क्या फैसला जब तक लेगी। मतलब कि आपकी ये मॉनिटरिंग होएगी 3 महीने के लिए, तब तक आप धरने पे रहोगे ऐसे ही? नहीं सर, जो स्टेट टीम है वहाँ से हमारे प्रधान जी का स्पेशल आदेश आ चुका है कि भाई आप लोग अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें और ये जो धरना की जितने दिन हम 40 दिन या 42 दिन बैठे हैं ये ड्यूटी में काउंट होगा। और आज लगभग सभी साथी जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे 12 बजे तक, और सरकार भी उम्मीद है 2 बजे तक या शाम तक अपना लेटर इशू कर देगी। ये सरकार का हमेशा से यही रहा है, जिससे पहले भी जो एजिटेशन हुए हैं उनमें भी ये चीज़ें होती थी, नो पे नो वर्क, तो अब भी यही है। लेकिन सारी चीज़ें होंगी, कर्मचारियों को वेतन भी मिलेंगे, जितने दिन यहाँ बैठे हैं वो ड्यूटी भी काउंट होगी। ये सरकार ने हमारे को सहमति अपनी दी है। आज धरना उठा लोगे? जी हाँ बिल्कुल।